Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami praised the recent GST reforms introduced under Prime Minister Narendra Modi's leadership. CM Dhami emphasized that the revised GST slabs have significantly benefited the middle class, poor and common citizens by making essential items like soap, toothpaste and ghee more affordable. He shared that his visits to local shops revealed a noticeable increase in sales, attributing it to the reduced prices and enhanced consumer savings. The Chief Minister described the reforms as revolutionary, stating they not only ease the financial burden on consumers but also invigorated local businesses. He further encouraged the promotion of indigenous products and highlighted the ongoing statewide GST awareness campaign aimed at educating the public about the new tax structure and its benefits. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया है सर, राष्ट्रीय संगठन भी पहुंचे। आपको लगता है जो नए जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सब समझ पाएंगे? देखिए, जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं, सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूंकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। और आदरणीय बीएल संतोष जी का भी यहाँ पर जो है, उनका भी आज यहाँ उद्बोधन मिलेगा। कल खालिद को पकड़ा गया सर, मुख्य आरोपी के तौर पे कहा जा रहा है। अभी पुलिस में बहुत सारी चीजें सामने भी लाई, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं, तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी